नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीटों की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट के बारे में, जहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने जहां वर्तमान सांसद अशोक नेते पर ही तीसरी बार भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने पुराने कैंडिडेट का टिकट काटकर डॉक्टर नामदेव दसाराम कृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। 2024 के रणसमर में महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों को पार करने का नारा लगा रही है, तो इंडी गठबंधन इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था और 48 में से 41 सीटें जीती थी। इस बार वो मिशन 45 का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी है। हालांकि 2019 से अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में काफी परिवर्तन आ गया है। महाराष्ट्र में राजनीति की धुरी रही शिवसेना और एनसीपी पहले ही 2 फाड़ हो चुकी हैं। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में एनडीए में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रीय समाज पक्ष शामिल हैं। एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडी गठबंधन सामने है, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सुप्रिया सुले की एनसीपी और राजू शेट्टी की स्वाभिमानी पक्ष पार्टी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इन दोनों गठबंधनों का तेल निकालने के लिए एआईएमआईएम, वंचित बहुजन आघाड़ी, बीएसपी, बहुजन विकास आघाड़ी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, जन स्वराज शक्ति पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में है। इस तरह इस बार महाराष्ट्र का चुनावी चेहरा बहुत दिलचस्प है, जहां पीएम मोदी, राहुल गांधी के अलावा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, विनायक राउत, शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, पृथ्वीराज चव्हाण और सुनील ठाकरे के चेहरे भी महाराष्ट्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जोर लगा रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में 5 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को आ रहे नतीजे बताएंगे कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनते हैं या कुछ और समीकरण देश की राजनीति के सामने आएंगे। अब बारी है लोकसभा सीट का इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट का इतिहास 2009 से शुरू होता है। इस सीट का गठन 2008 में चंद्रपुर लोकसभा सीट से काटकर हुआ था, जहां पहली बार 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस के टिकट पर मार्तोराव कोवासे गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट से चुनकर संसद में पहुंचे। कोवासे ने बीजेपी के अशोक नेते को हराया था। बीएसपी, सीपीआई और एक निर्दलीय ने भी वोटों के मामले में बड़ी सेंधमारी की थी। 2014 में समीकरण बदला तो बीजेपी के अशोक नेते ने कांग्रेस के नामदेव उसेंडी को बुरी तरह हराया। बीएसपी, आम आदमी पार्टी और सीपीआई ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। 2019 में भी बीजेपी के अशोक नेते ने कांग्रेस के नामदेव उसेंडी को हरा दिया। 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी 1 लाख से ज्यादा वोट पाए थे। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इस सीट पर 15,81,366 वोटर्स थे। बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए अशोक नेते को 5,19,968 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के नामदेव उसेंडी को 4,42,442 वोट मिले। तीसरे स्थान पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रमेश कुमार गंजबे रहे। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 72.26 रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में। देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।